हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि क्या है, पाइल्स से रिलेटेड। ठीक है, कि पाइल्स क्या होते हैं, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि पाइल्स एंड फिस्टुला में क्या डिफरेंस है एंड फिशर क्या होती है। तो सारे के सारे डाउट्स आपके आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको कि पाइल्स एंड फिशर एंड फिस्टुला क्या होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली, ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ किया है, मतलब जो हमारी गट है मेनली उसको ड्रॉ किया है कि हमारा जो फूड किस तरीके से बॉडी के अंदर मूव करता है। तो ये माउथ वाला हिस्सा है, बकल कैविटी, यहाँ से इसोफेगस, ये स्टमक है, ये छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं वो है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, जो मोटी मोटी सी बनाई गई है। एंड ये जो हिस्सा होता है नीचे का, ये बड़ी आंत का ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। एंड ये जो है ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एनस। ठीक है, मलद्वार, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वेस्ट है, जब हम खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाने होते हैं वो जा चुके होते हैं। जो वेस्ट होता है वो इस रास्ते से, मतलब यहाँ से स्टमक जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में चला जाता है। जो वेस्ट होता है वो यहाँ से होता हुआ और इसमें आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि इसको बाहर निकालना है तो हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आप सबको समझ में आया होगा इतना? ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है। पाइल्स का मतलब होता है बवासीर। भगंदर क्या होता है, मतलब फिस्टुला क्या होता है, फिशर क्या होता है, जैसे कोई कटाव लग जाता है वो क्या होता है। तो तीनों बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। जब भी किसी को जो इस रास्ते से अगर ब्लीडिंग होती है तो सब लोग एक ही बात समझते हैं, मोस्टली एक ही बात समझते हैं, जिनको नहीं पता है वो कि इनको बवासीर की दिक्कत है। लेकिन सिर्फ बवासीर नहीं होता है, वो भगंदर भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो बवासीर हम बता रहे हैं जिसको पाइल्स बोल रहे हैं, ये भी दो तरीके का हो सकता है। इंटरनल है, मतलब अंदर की साइड में है, या फिर बाहर की साइड में है। ठीक है, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, हम इसके अंदर की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसके मतलब इधर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी, मतलब जो खून की नसें हैं। ठीक है, इसके अंदर भी होंगी, इसकी दीवार में भी होंगी। तो जब क्या होता है, अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो इसके अंदर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो नसें होती हैं, जब हमारा ये जो वेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा बॉडी का वेस्ट है, जो मल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अगर ये मल बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ऐसा कंटिन्यू होता है, मतलब किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है और वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो उसको ये सबसे ज्यादा दिक्कत मिलती है। अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जब भी ये ज्यादा हार्ड जो मल है जब बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो नसें होती हैं, ये हर कहीं होती है नसें, तो ठीक है, खून की नलियां, यही समझिए सिंपल वे में। तो ये क्या करती हैं कि बार बार अगर इनके ऊपर ज्यादा लगता है, चोट लगती है, तो ये क्या करती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, जब ये फूल जाती हैं, ओके, जब ये फूल जाती हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। शुरुआत में बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, बाद में बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये नसें हो सकता है कि अंदर की साइड से ही बढ़ी हुई हैं और ये बाहर निकल के आ गई हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बाहर की जो नसें होती है, हमारी जो स्किन है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे, जो ये जो मल द्वार है, ठीक है, एनस, यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट से स्किन होती है, तो यहाँ पे भी नसें होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे भी ये जो नसें हैं ये फूल गई हों, तो ये बाहर की तरफ एक गांठ जैसी बन जाएगी। ठीक है, गांठ की जैसी यहाँ पे बन सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकती है, इसकी कितनी भी हो सकती है ये, तो ये बाहर भी हो सकती है। तो पहले हम पाइल्स की बात कर रहे हैं कि क्या होता है। तो समझ में आया कि मतलब अंदर भी जो नसें हैं वो फूल सकती हैं, जो खून की नसें हैं वो फूल के और बिल्कुल ऐसे
गांठ की जैसी नीचे की तरफ ऐसे लटक जाएंगी। हो सकता है शुरुआत में छोटी हो, बाद में बड़ी हो जाती हैं। इसी तरीके से ये बाहर भी ऐसा हो सकता है, तो इनको हम बोलते हैं बवासीर। अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं कि जब भी जो पेशेंट है, अगर किसी को बवासीर है, तो अगर किसी को ये वाली है, तो अब देखिए इनका हम नाम लिख लेते हैं पहले, किसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड। ये जो बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, हेमोरॉइड क्यों बोला उसको भी बताती हूं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड। देखिए हेमोरॉइड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे इस रेक्टम वाले रीजन में है ना, इनको हम हेमोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की जो नसें हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, हेमोरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाहर की तरफ ये फूल जाती हैं, गांठ की जैसी हो जाती है, इनमें बहुत पेन होता है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड। जो अंदर की तरफ होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल हेमोरॉइड। ठीक है, इंटरनल हेमोरॉइड। और मैंने क्या बोला कि अंदर की साइड से भी हो सकता है ये बाहर निकल जाए। अगर ये, अब देखिए इनकी भी ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट ग्रेड पे है ये प्रॉब्लम, सेकंड पे है, थर्ड पे है, इस तरीके से। तो किसी को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इस तरीके से बॉडी से बाहर भी निकल जाती हैं। जब भी वो जो पेशेंट है जो मल त्याग करेगा, उस टाइम में क्या करेंगी, बॉडी से बाहर आ जाएंगी एंड उसको बाद में पुश करना पड़ता है अंदर की साइड में। ठीक है, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। ठीक है, बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो जब भी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम लगती है तो आप खुद से इलाज पहले ना करें, पहले डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, क्या बाहर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है वो है, या फिर इंटरनल है, या फिर आपको फिस्टुला है, या फिर फिशर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं एक बार क्या करती हूँ, इनको तीनों को ही आपको अलग अलग डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइल्स की प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पे होती है। तो ये जो डायग्राम है मैंने 3 बना दिए हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इनमें मैंने एक में बता दिया आपको, ये वाला हिस्सा मैंने बनाया है कि पाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, पाइल्स या फिर बवासीर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसकी डॉक्टर बहुत अच्छे से जांच कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा हो गई है तो मैंने बताया कि इंटरनल, अंदर की जो नसें हैं वो भी बाहर की तरफ आ जाती हैं एंड नीचे की तरफ ये लटक जाती हैं स्किन के साथ में। ठीक है, तो इसकी सर्जरी भी की जाती है, स्टेपल सर्जरी भी होती है, एक ओपन सर्जरी भी होती है। तो डॉक्टर कंडीशन देखे कि कौन सी स्टेज है, किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे से समझ के इसका इलाज करते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल्स की प्रॉब्लम। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेनली इस तरीके का फूड लेना चाहिए जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में हो। अगर फिर भी बॉडी में फाइबर की कमी रहती है तो डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जिससे कि जो फेसेस है, मतलब जो हम बोल सकते हैं जो मल है वो बहुत पतला होके बाहर निकले, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉब्लम है फिसर की प्रॉब्लम। अब फिसर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूं। फिसर का मतलब होता है जैसे कोई खांच बन जाना, कटाव लग जाना। तो अब क्या होता है कि ये जो स्किन होती है, एनएस वाली स्किन यहाँ, तो यहाँ पे जैसे कोई भी कटाव लग गया, जैसे जब भी मतलब कोई भी जो पेशेंट है जो वो मल त्यागता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी कटाव लग जाता है, कट लग जाता है। अब जब ये कट लग जाता है तो हमारी बॉडी की एक ऐसी, हम सबको पता है हमारी बॉडी, हमारी छोटी मोटी जो चोट होती है उसको खुद ही भर लेती है। ठीक है, तो जब ये ऐसे कट लग गया तो धीरे धीरे क्या होगा कि कट लगेगा एंड इसमें से जब भी मल त्यागेगा तो इसके साथ ही ये ब्लीडिंग होती है, इसमें दर्द भी होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रास्ता होता है ये छोटा होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ये कट लगा, उसके बाद ये जो स्किन है ये इस तरीके से छोटी होती चली जाएगी। तो जब भी जो पेशेंट है जो मल त्याग करेगा तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा कंटिन्यू रहती है तो उसको तो दिक्कत आनी ही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। एंड बार बार ऐसे कट लगने से जो स्किन होती है वो भी यहाँ पे
दिखाई दे सकती है। तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर फिशर की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बार बार कटाव लगता है तो स्किन है वो तो जुड़ जाती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्किन बॉडी से बाहर लटक जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से जुड़ गया और ये हिस्सा रह गया। ठीक है, इसी तरीके से ये बाहर की तरफ स्किन दिखाई देती है। तो ये क्या है, फिशर है। फिशर का मतलब कटाव, बार बार कटाव लगता है और जो स्किन है वो बाहर निकल जाती है, दूसरी साइड से वो जुड़ जाता है। तो ये जो होल है ये भी बहुत छोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ठीक है, तो इसका भी इलाज किया जाता है। इनकी जो इलाज की जो टेक्निक है वो लगभग तीनों की सिमिलर है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है तीनों ही बिल्कुल अलग हैं। जगह इनकी एक है, ठीक है, ये एरिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी जो प्रॉब्लम है उसकी, जो है फिस्टुला, जिसको बोलते हैं बगंदर। ये एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं ये काफी कष्टदायी है। वैसे देखा जाए तो किसी किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देती है। अब ये जो हमारा मेन रास्ता है मल बाहर आने का, ठीक है, ये रास्ता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि यहां से कहीं से भी, मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, कहीं और भी इस तरीके की कोई ट्यूब की जैसी बन गई हो। ठीक है, गुफा की जैसी बन गई हो, और इसके अंदर जब कोई ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा सोचिए गुफा की जैसी बन जाएगा, तो ये जो यहाँ पे जो वेस्ट है बॉडी का वो भी इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, जब ये वेस्ट इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन भी होगा। ओके, बॉडी के अंदर कहीं भी, ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन भी होगा, और ये पूरा बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्फेक्शन भर जाएगा। ओके, ये जो खांच है, मतलब खांच नहीं बोल सकते इसको, सॉरी, जो ट्यूब के जैसे दिखाई दे रही है, जो गुफा के जैसे दिखाई दे रही है, ये कहीं भी हो सकता है। कभी कभी क्या दिखाई देता है कि पेशेंट को इसकी जो बॉडी है, ठीक है, ये मल द्वार है, राइट, इसके हो सकता है आसपास ही कहीं ये गुहा इस तरीके से खुल रही हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे पिंपल के जैसा दिखाई दे रहा हो, और ये पूरी अंदर तक क्या है, पूरी अंदर तक ये खाली है, खाली नहीं, इसके अंदर कुछ वेस्ट भरा हुआ है। ओके, हो सकता है ये मल भरा हुआ हो, क्योंकि जो मल जब आएगा बॉडी से बाहर निकलेगा वेस्ट, तो इसके अंदर भी जा सकता है, और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पे एक पिंपल के जैसा दिखाई देता है। जब डॉक्टर इसको फोड़ते हैं तो इसके अंदर से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, एंड बहुत, आप सबको पता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या फिर वेस्ट जमा होता है तो उसमें से स्मेल भी बहुत गंदी आती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, हो सकता है किसी को मल्टीपल हो, बहुत सारी फिशर हो गई हो, सॉरी फिस्टुला हो गए हो, बहुत सारे हो गए हो, 1 2 3, ठीक है, अंदर की साइड भी हो गए हो, तो ये सब डॉक्टर जांच के थ्रू ही बता सकते हैं। अब सोचिए इस तरीके की प्रॉब्लम होती जा रही है, ठीक है, होती जा रही है, और हमें पता भी नहीं है, और अपना देसी इलाज कोई भी कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो इलाज कैसे होगा। तो इसलिए डॉक्टर से जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर इसका भी इलाज करते हैं, सर्जरी के थ्रू भी किया जाता है, इसको पूरा क्लीन किया जाता है, इसको बांध भी दिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको इनके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके की प्रॉब्लम किसी को है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रॉब्लम बढ़ती रहती हैं तो रेक्टम की बहुत बार कैंसर भी हो जाती है। तो इस चीज से अगर बचना है तो टाइम पे इलाज करवाना है, इसका डायग्नोसिस होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, शर्माना नहीं है। जैसे हमें फीवर होता है, कहीं भी हमें बॉडी में कुछ भी होता है तो हम जब दिखाते हैं, डॉक्टर से चेक करवाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी चेक करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों की हेल्प हुई है या फिर नहीं हुई है, एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हम हेल्प कर सकें। एंड आप मुझे कमेंट करेंगे, लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस, स्टडी विद मी एकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।